हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक बढ़िया एक प्रॉपर्टी भी दिखाऊंगा और साथ में एक बात के मैं आपको क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि अजीत भाई ये प्लॉट मुझे पसंद आया, उसका मुझे एग्जैक्ट गूगल लोकेशन भेजिए तो आसानी होगी घर से वहां तक डिस्टेंस देखने में और आजू बाजू में क्या डेवलपमेंट में चल रही है, वहां से मार्केट कितना दूर है, ये सब मैं घर बैठ के दिख सकूँ। लेकिन जब मैं उनको मना करता हूँ, नहीं भेज सकता, तो कहीं कुछ हद तक मुझे भी बुरा लगता है क्योंकि लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े, वो लोग घर बैठे देख रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ कि कुछ महीने पहले की बात है, मैं पहले हर किसी को गूगल लोकेशन भेजता था ताकि लोगों को समझ में आए घर बैठ के कि वो जगह उनके काम की है या नहीं, वो उनको लेना चाहिए या नहीं, उस जगह के आजू-बाजू में क्या डेवलपमेंट है, वो आदमी घर बैठ के देख सके ताकि उसका आने-जाने का समय और पैसा बचे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कुछ महीने पहले हर किसी को जब मैं बोलता था ठीक है, मैं उस जगह का लोकेशन भेजता हूँ और मैं जहाँ भी वीडियो बनाने जाता था, वहाँ का गूगल पिन सेव कर लेता था और अगर उस जगह की रिक्वायरमेंट आती थी विज़िट की, इंटरेस्टेड पर्सन होता था तो मैं उनको घर बैठ के लोकेशन भेज देता था। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मैंने ये देखा कि ज़्यादा स्मार्ट है, किसी को किसी ब्रोकर हो, एजेंट हो, उसकी फ़ी नहीं देना चाहते, लोकेशन तो ले लेते थे और अचानक मुझे उस प्लॉट पे जाते थे, देखते थे, आजू-बाजू में पता करते थे कि भाई ये प्लॉट किसका है, इसका मालिक कौन है, आजू-बाजू में रहने वाले कोई केयरटेकर है, किसी से नंबर लेने की कोशिश करते थे और नहीं मिला नंबर तो उधर जाके मुझे फ़ोन करते थे, अजीत भाई मैं प्रॉपर्टी पे आ गया, आप कहाँ हैं? आप आइए, मैं प्रॉपर्टी पे पहुँच गया। मतलब अगर आपको मालिक तक पहुँचना है, नहीं नंबर मिला तो मुझे आपने फ़ोन किया, अभी मैं घर पे हूँ, कहीं पे घूम रहा हूँ फैमिली के साथ में, मुझे कैसे अचानक आने के लिए पॉसिबल नहीं होता था। लोगों की बहुत ही बुरी आजकल एक आदत हो गई है कि किसी को उसके मेहनत का पैसा ना देना। बहुत बहुत ही ज़्यादा भागदौड़ होती है इस फील्ड में कि कोई भी एक जेन्युइन सेलर ढूँढ के लाओ, उसकी प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी क्लियर है कि नहीं वो काफ़ी हद तक चेक करो। प्रपोज़ल ढूँढना मतलब कोई छोटी-मोटी काम नहीं, मैं रोज़ घर से निकलता हूँ, 200-300 का पेट्रोल डालता हूँ और जंगल-जंगल भटकता हूँ और उसके बाद में भी अगर कोई ऐसे चापलूसी करता है, मेरी फ़ीस डुबाने के चक्कर में आप डायरेक्ट ओनर से मिलने की कोशिश करते हो। और कई 2 मेरी डील तो ऐसे ही चली गई जब पता चला कि अरे वो डायरेक्ट आए थे और मुझे क्या पता मेरे थ्रू कुछ हुआ ही नहीं और अजीत भाई हम आपको कुछ फ़ीस नहीं दे सकते। सेलर तो उसकी जगह पे बोलता है कि अगर आपका रेफ़रेंस नहीं दूँगा तो मुझे क्या पता, मैंने तो 50 एजेंट को बोल के रखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान ने आपको ज़मीन लेने के काबिल बनाया है। शुक्र मनाइए, आपको बेचने की उस नौबत नहीं आई। आपको बेचने वाले की जगह पे नहीं, खरीदने वाले की जगह पे भगवान ने सक्षम बनाया है। तो आप अगर 25-30 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो दूसरे के 20,000, 30,000, 50,000 मार के आप बहुत बड़े अमीर आदमी नहीं बनोगे। और उससे भी आगे एक बात बताता हूँ, अगर किसी के पैसा आप खाते हो, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जब लास्ट टाइम मेरे पास मेरे गूगल लोकेशन पे डायरेक्ट क्लाइंट पहुंचा, वो वहाँ पे आजू एक बाजू में जो टपरी वाला था, चाय वाला था, उससे उन्होंने बोला कि ये डील मुझे करा के दो, मैं आपको 10-20 हज़ार रुपये दे दूंगा आराम से। उन्हें लगा कि वो बहुत जेन्युइन है, बहुत सही है, अच्छा आदमी है, कोई बात नहीं। उन्होंने उससे जाके डील करवा ली। 1 महीने, डेढ़ महीने के बाद जो सेलर था वो मुझे मिले, बोले अजीत भाई मेरी जगह बिक गई है, अभी वो प्लॉट मत दिखाइए। बोला ठीक है सर, कितने को बिकी? अरे इतने-इतने प्राइस को बिका। ये लेने वाला क्लाइंट इन्वेस्टर खारघर का है, ये उसका नाम है, उसने लिया, अच्छे रेट में गया। रेट भी अच्छा मिला, लेकिन मुझे वो चाय वाले को 5 लाख रुपए देना पड़ा। मैं बोला क्यों? अरे वो चाय वाले ने पहले से ही बोल के रखा था कि इसके नीचे कम देना नहीं, अगर इसके नीचे कम देते हो तो तुम्हारी मुझे मर्ज़ी, मुझे 5 लाख चाहिए। मतलब चाय वाला एजेंट में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता। आपको लगता है वो बहुत ही चीप में कराता है, वो उसका प्रोफ़ेशनल नहीं है, लेकिन एजेंट वाला, होटल वाला, कोई भी चलता-फिरता आदमी कभी भी उसका पेशा छोड़ के ब्रोकर में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप अगर मेरे 10,000 20,000 बचाने के चक्कर में आपने 5 लाख दे बैठे, ये आपको पता नहीं है, लेकिन आप गया तो आपका जेब से ही, ये बात याद रखिए, गया आपके जेब से ही है।
तो आज मैं वो प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। और मेरी तो हर बात पे कहना रहता है आप लोगों से कि आइए आप डायरेक्ट ओनर के साथ बैठिए, नहीं निगोशिएबल हो रहा है, नहीं आपके रेट में जम रहा है, छोड़ दीजिए, मत लीजिए, कोई भी कंपल्सन नहीं है। अगर और मैं तो कहता हूँ अगर कोई बोल रहा है सेलर की मेरी 30 लाख कोट करी अजीत भाई, मेरी 35 कोट करी, तो मैं आने के बाद आपको आइडिया भी देता हूँ कि इसका 25 बोलिए, 22 बोलिए, 23 बोलिए, देना चाहिए ताकि आपका पैसा बचे। लेकिन अगर आप अपना पैसा बचाने के चक्कर मेरे से आइडिया भी ले रहे हो, डायरेक्ट जाके किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, तो वो गलत है, क्योंकि इसके पीछे जिसकी मेहनत रहती है ना उसको पता रहता है। मैं आज आपको दिखाऊंगा एक ऐसा प्लॉट जहाँ पे रेट चालू है 25 लाख हाफ एकड़ के प्लॉटिंग है, और ये जो प्लॉट है ये आपको पड़ेगा 40 लाख रुपए एकड़, मतलब 20 लाख हाफ एकड़। उसका रीज़न ये है कि प्लॉट को डेवलपमेंट नहीं हुई है, प्लॉट को फेंसिंग नहीं हुआ है, प्लॉट को डिमार्केशन कंपाउंड गेट नहीं मारा हुआ है, लेकिन है प्लॉटिंग का ही हिस्सा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बाजू में है बंगलो, एक बंगलो रेडी बना है, एक बन रहा है छोटा सा घर, और यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन एक विला का हो रहा है। ये देखिए, ये विला का कंस्ट्रक्शन हो रहा है चीरा में। यहाँ पे 3 पेज की एक कनेक्शन आया हुआ है, मतलब लाइट है, आजू बाजू में बस्ती है, सेफ्टी है। ऐसा नहीं कि आपको कहीं अकेले में रहना है, लोगों ने बनाया हुआ है। गवर्नमेंट रोड है, थोड़ा ख़राब है, लेकिन आज ना कल बन जाएगा, यहाँ से अच्छा बना हुआ है। और ये है इंटरनल प्लॉटिंग का रोड, जहाँ पे मेरी स्कूटी खड़ी है। हर एक प्लॉट तक सीमेंट के पोल गए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो लोकेशन है जहाँ पे मैं प्लॉट दिखा रहा हूँ, यहाँ से नियर बाय पाली मार्केट सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे गवर्नमेंट, बैंक, हॉस्पिटल, मार्केट की सभी चीज़ें मिल जाएगी। बड़ा शहर है पाली, मतलब तहसील है, तो आप समझ सकते हैं सभी एमिनिटी वहाँ पे है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और पाली से 10 किलोमीटर पे वाकन फाटा है, मुंबई गोवा हाईवे है, वहाँ से कनेक्ट होके आप मुंबई जा सकते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट को बिल्कुल ये पूरा जो फ्रंटेज है, यहाँ पे फेंसिंग नहीं की गई। जैसे कि इसके पीछे वाले प्लॉट को मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे वाले प्लॉट को जिस तरीके से सीमेंट के पोल मार के फेंसिंग की गई है, इस तरीके से फेंसिंग इस प्लॉट को नहीं की गई। रॉ प्लॉट है ये, इसीलिए इसकी प्राइस है 40 लाख रुपए पर एकड़। 2 एकड़ का ये रॉ लैंड है जो निगोशिएबल है। इसमें से आप 2 एकड़ में से आधा एकड़, 1 एकड़, 1.5 एकड़ ले सकते हैं। मतलब आधा एकड़ आपको लेना है तो आपको कट होके आधा एकड़ 20 लाख में, वो भी निगोशिएबल मिल सकता है। ये देखिए, ये सीमेंट के पोल है, यहाँ से प्लॉट चालू होता है। सीमेंट के पोल के इस तरफ वाला हिस्सा, उस तरफ एक प्लॉट है, वहाँ पे ये लाल स्टोन पड़ा है, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होने वाला है। एक प्लॉटिंग का इंटरनल रोड है, एक प्लॉटिंग थी 10 से 12 एकड़ में। ये देखिए, ये जो पूरा हिस्सा है दोस्तों, ये पूरा जो एरिया है ये है 2 एकड़ से ज़्यादा। जंगली पेड़ यहाँ पे है, खाली जगह ऊपर नीचे है, पूरा मतलब डेवलप नहीं है, क्लीनिंग नहीं हुई है। लेकिन इसको क्लीन करके, इसको सीमेंट के पोल मार के, ये जो 2 एकड़ है, इसमें से अगर जब आप आधा एकड़ लेते हैं, 1 एकड़ लेंगे, तो आपको क्लीन करके सीमेंट के पोल मार के, तार कंपाउंड गेट मार के, प्रॉपर बाउंड्री करके दिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी आई हुई है, ये जो कच्चा रोड है ये कच्चा ही रहेगा, लेकिन आपको कंपाउंड गेट मार के दिया जाएगा। साथ में 2 एकड़ में कॉमन बोरवेल करके दी जाएगी, एक ही बोरवेल से 4 प्लॉट को पानी जाएगा। खोपोली और पाली के बीच में मेरे पास जितने भी प्रपोज़ल है, उसमें से कोई भी प्रपोज़ल 1 लाख रुपए गुंठा, मतलब 20 लाख 20 गुंठा नहीं है। यही एक प्रपोज़ल है। आजू बाजू में देखिए,
ये अच्छी खासी डेवलपमेंट चालू है। पाली गणपति अष्टविनायक मंदिर यहाँ से 5 किलोमीटर पे है। जैसे ये बंगलो बना के रेंट आउट होने वाला है, ऐसे इसी प्रकार आप भी यहाँ पे छोटा सा बंगलो बना के रेंट आउट कर सकते हैं। दूसरी एक बात, कमाई का एक ज़रिया कि पाली अष्टविनायक गणपति मंदिर होने के वजह से यहाँ पे काफ़ी भाविक आते हैं, काफ़ी भक्त लोग आते हैं। गणेश चतुर्थी को और सैटरडे संडे काफ़ी यहाँ पे रश रहता है। बहुत सारे हज़ारों की संख्या में भक्त लोग आते हैं, क्योंकि अष्टविनायक गणपति मंदिर में से एक है बल्लालेश्वर पाली। तो इसलिए यहाँ पे जो होम स्टे है, जो लॉजिंग है, बहुत ज़्यादा चलती है। तो आप यहाँ पे छोटा सा विला बना के उसे भाड़े पे रेंट आउट कर सकते हैं। पर पर्सन 1000 या फिर एक रूम का आप 2000 से 2500 तक, अगर एसी है 2500 यहाँ पे चलता है रेट, ये आपको मिल सकता है। अगर यहाँ पे आप विला बना के या फिर छोटा सा घर बना के यहाँ पे रेंट आउट करते हो। और दूसरी बात, यहाँ पे छोटा सा घर बना के अगर आप स्विमिंग पूल बनाते हो तो वो होम स्टे में तब्दील हो रहा है और रिजॉर्ट में तब्दील होगा। यहाँ पे आप ऑनलाइन बुकिंग भी ले सकते हो। ये है यहाँ पे कमाई का एक एक्स्ट्रा पर्पस। तो ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक थैंक यू, गुड बाय।